Good evening, everyone. So today we are going to discuss about the pure rolling motion on inclined plane. This concept is very important concept. इस concept की वजह से हम लोग बहुत सारे लॉजिक को इजीली सीख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग प्योर रोलिंग मोशन को समझें कि कैसे प्योर रोलिंग मोशन में इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम फ्रिक्शन, कितना मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए जिसके कारण कि वो प्योर रोलिंग मोशन करे, और जब वो रीच करे ग्राउंड पे, जब वो रीच करे बॉटम पॉइंट पे, उस जगह जाने पर कितना वेलोसिटी हो जाती है, कितना टाइम टेकन होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास एक इंक्लाइन वेज दिया हुआ है जिसका वैल्यू थीटा दिया हुआ है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा, और अगर आप देखें तो h हाइट पे एक हमारे पास सर्कुलर शेप की बॉडी रखी हुई है। सर्कुलर शेप कुछ भी हो सकता है, वो रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सॉलिड स्क्वायर हो सकता है, हॉलो स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरीके की बॉडी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग एक जनरल बॉडी ले रहे हैं, हम एक सर्कुलर बॉडी शेप ऑन अ वेज वी आर टेकिंग हियर। अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे, तो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द प्योर रोलिंग मोशन। अगर आपको मैं बताऊं प्योर रोलिंग का कंडीशन, तो आप लोगों को याद होगा प्योर रोलिंग कंडीशन में ये जो है पॉइंट, ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, और इंस्टेंटेनियस पॉइंट रेस्ट में रहती है। इंस्टेंटेनियस पॉइंट रेस्ट में रहती है, तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट जब भी रोलिंग मोशन होता है तो रेस्ट में रहती है। तो वैसे सिचुएशन में v इक्वल टू ओमेगा कंडीशन फुलफिल करती है। v इक्वल टू ओमेगा, दिस वैल्यू विल बी फुलफिल्ड हियर, तभी ये प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए कितना मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए जिसके कारण ये करता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इस पे एक फोर्स लगेगी, यहाँ पे mg फोर्स डाउनवर्ड, और एक नॉर्मल फोर्स जो इसके सेंटर से क्रॉस होते हुए ऊपर की ओर जाएगी। और फ्रिक्शन अगर पूछा जाए तो फ्रिक्शन इसमें कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन, अगर कैलकुलेशन देखना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा कि ये बॉडी किस तरह से रोलिंग मोशन किस डायरेक्शन में करेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये इस डायरेक्शन में प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी, इस डायरेक्शन में। अगर ये यहाँ पर पहुँचती है तो इस डायरेक्शन में प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी, यहाँ कुछ vcm वेलोसिटी होगा। अगर ये vcm वेलोसिटी है तो ओमेगा इस डायरेक्शन में होगी, ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन को ये मैंडेटरी है कि फ्रिक्शन आपके पास दो ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ है तो फ्रिक्शन एक्ट यही होगा, और फ्रिक्शन हैव टू ऑप्शन, आइदर डाउनवर्ड आइदर अपवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इसके लिए ये है कि ओमेगा अगर आप देखें v इक्वल टू ओमेगा, तो v आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो ओमेगा को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, आपके ओमेगा वैल्यू को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। उसके लिए आपको फ्रिक्शन आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना चाहिए, फ्रिक्शन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब अगर आप देखें फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अब हम लोगों को कैलकुलेट ये करना है कि मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हाउ मच मिनिमम फ्रिक्शन विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप सेकंड चीज देखें तो mg का दो कंपोनेंट होगी, एक थीटा अगर यहाँ है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू भी थीटा होगा। अगर ये वैल्यू थीटा है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट mg का mg cos थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे mg sin थीटा होगा। तो सबसे पहला इतना कुछ रिजॉल्व करना जरूरी है, कंपोनेंट ब्रेक करना जरूरी है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना जरूरी है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होनी चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए अब आप लोग अगर देखें mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हम लोग डाउनवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे a। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू mk। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आप अगर देखें, इसको टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क की वजह से ये रोटेट भी कर रहा है, रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास।
अगर हम सेंटर ऑफ मास पे जाके देखें तो सेंटर ऑफ मास पे जाके ये प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, रोलिंग नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग उस फ्रेम से बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे जाकर हम लोग निकालना चाहते हैं इस पे टॉर्क कितना एक्ट हो रही है। तो टॉर्क आप अगर देखें यहाँ सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस r है और r डिस्टेंस पे फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क Fr इज इक्वल टू I अल्फा। अब I अल्फा अगर आप देखें, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन और उसमें रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन में A इज इक्वल टू अल्फा r, A इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पर हम लोग A बाय R लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए I इक्वल टू A बाय R। तो F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I A बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें A का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो A का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं F R स्क्वायर बाय I। ये हमारा एक्सेलरेशन आया। अगर आप ये एक्सेलरेशन देखें तो ये एक्सेलरेशन अभी काम कर रही है, इस एक्सेलरेशन से हम लोग फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फ्रिक्शन। सो एक्सेलरेशन वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो एक्सेलरेशन, तो आप अगर यहाँ देखें एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस f m इंटू a। सो m f r स्क्वायर डिवाइड बाय i, ये वैल्यू आई। अगर आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखें i इक्वल टू, अगर ये जनरल बॉडी के लिए हम लोग लगाएं तो i इक्वल टू एम के स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो एम के स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी एम एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम के स्क्वायर। एम एम विल बी कैंसिल हियर, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, फ्रिक्शन को राइट साइड लेके जाते हैं, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं, फ्रिक्शन को 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आई। एम जी साइन थीटा एफ इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग फ्रिक्शन लिखें तो फ्रिक्शन को लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म था कि हम लोग कितना मिनिमम फ्रिक्शन लें जिसके कारण ये बॉडी परफॉर्म करे रोलिंग मोशन, उसके लिए वैल्यू आया एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो ये वैल्यू ले लेते हैं, पहला एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब मिनिमम कोएफिशिएंट हम लोग जानना चाहते हैं, हाउ मच विल बी द मिनिमम कोएफिशिएंट फॉर परफॉर्मिंग द प्योर रोलिंग मोशन। सो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रिक्शन। आप जानते होंगे ऐसा कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ पे फ्रिक्शन जो एक्ट हो रही है प्योर रोलिंग मोशन, बॉडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है, और रेस्ट में होने की वजह से ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन अगर F इज इक्वल टू हम लोग देखें तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि म्यू इंटू एन जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है म्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू लेकर आए एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब एफ के जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं जिससे हमारा मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। तो अब हम अगर यहाँ पर एफ वैल्यू रखें तो यहाँ पर रख सकते हैं एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। और ये वैल्यू म्यू इज, अगर आप देखें तो म्यू यहाँ पर नॉर्मल लेना होगा। नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो एम जी कॉस थीटा यहाँ पर एम जी विल बी कैंसिल हियर। एम जी अगर आप देखें तो एम जी विल बी कैंसिल हियर। अब राइट साइड लेफ्ट साइड कॉस थीटा जाएगी तो ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू विल बी ग्रेटर देन
म्यू विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट होकर आया। मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम हमको चाहिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर परफॉर्मिंग द प्योर रोलिंग मोशन व्हिच इज tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू इज मिनिमम और ग्रेटर देन tan थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जानना चाहते हैं कि जब ये बॉडी रीच करेगी बॉटम पॉइंट पे तो उस समय क्या वेलोसिटी होगी। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि वहाँ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन के टाइम पे नहीं लगा सकते हैं बिकॉज फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है आप अगर गौर से देखिए, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट में, और रेस्ट में होने की वजह से ये स्लाइड नहीं कर रही है। तो ये फ्रिक्शन कोई भी वर्क डन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये फ्रिक्शन कोई भी वर्क डन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। नॉर्मल फोर्स की अगर बात करें तो ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, ये भी कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं करेगा। mg एक्ट कर रही है, mg अगर एक्ट कर रही है तो mg कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो अगला स्टेप होगा हमारा, अगला स्टेप होगा कि वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो अगर उसके लिए बॉडी को फिर से परफॉर्म कराया जाए प्योर रोलिंग मोशन, तो अगर आप गौर से देखिए तो सबसे पहले बॉडी यहाँ थी, बॉडी यहाँ से होते हुए परफॉर्म करते हुए प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पहुंची। यहाँ पहुंचते ही इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था। दो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि दो वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन होगी, वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी। ये h हाइट नीचे आई है, कितने हाइट नीचे आई, h हाइट नीचे आई। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि क्या होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियली यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी तो सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था विच इज mgh, और कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते हैं। दूसरी अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये दो मोशन परफॉर्म कर रहा है, दो तरह का मोशन है, लीनियर है और रोटेशन है। तो हम लोगों को अगर गौर से देखें तो h हाइट नीचे आ गई, तो यहाँ पे हाइट 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बट काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से हाफ m v c m स्क्वायर होगा और रोटेशन की वजह से हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और अब अगर देखें तो ओमेगा को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा VCM में। तो V इक्वल टू ओमेगा आर हम लोग जानते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V बाय ओमेगा इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू पुट करते हैं इस वैल्यू में, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mgh हाफ m VCM स्क्वायर, और I के लिए फिर से हम लोग mkcm स्क्वायर मोमेंट ऑफ जायरेशन mk स्क्वायर, ओमेगा के लिए वैल्यू हम लोग लिखते हैं v बाय r स्क्वायर। यहां से अगर आप देखिए m ऑल साइड है तो कैंसिल कर देते हैं और v को कॉमन ले लेते हैं। v को कॉमन लेने से VCM स्क्वायर को कॉमन लेने से, यहाँ से VCM स्क्वायर को कॉमन लेने से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2gh विल बी इक्वल टू 2, राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आते हैं, 2gh इज इक्वल टू 1 प्लस kcm स्क्वायर kcm बाय r स्क्वायर, यहाँ से VCM स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वैल्यू राइट साइड लेकर आए तो यहाँ से लिख सकते हैं VCM इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया।
तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले फ्रिक्शन निकाले, फिर मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाले, फिर वेलोसिटी निकाले। अब अगला स्टेप है कि हम लोगों को एक्सेलरेशन जानना है कि क्या होगा यहाँ पे मिनिमम एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन इस बॉडी का। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग काइनेमेटिक का रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलोंग अगर आप देखें तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टेंस s होगी और ये थीटा एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं v स्क्वायर। एक्सेलरेशन को फॉर्मूला अगर आप जानते होंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसकी पहले इसकी अंडरलाइन कर दूं कि वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप गौर से देखिए ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो s की बात हो रही है, ये अलोंग द इंक्लाइंड वेज है, अलोंग द इंक्लाइंड वेज है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का 0 थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 लेते हैं। अगर अगला स्टेप देखें वेलोसिटी vcm स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अंडर 2gh, v स्क्वायर को लिखेंगे 2gh 1 डिवाइड बाय k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और यहाँ से इसको 2as लिख सकते हैं। अब s को h बाय s को अगर आप गौर से देखें और साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ज्योमेट्री से, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं h बाय s परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो h बाय s लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अगर इसको लेफ्ट साइड लेके जाएं तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 कैंसिल, फर्स्ट 2 कैंसिल, और यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं h बाय s को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो g साइन थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल कर आया एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मिनिमम कोफिशिएंट निकाले, उसके बाद वेलोसिटी निकाले, फिर एक्सेलरेशन निकाले। अब अगला स्टेप है कि हम लोग टाइम निकालें कि कितना टाइम लेगा ये रीचिंग द बॉटम पॉइंट, ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगेन काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस a। अगर आप देखें इस फॉर्मूले में v इक्वल टू u प्लस 80 में u आपका अगेन 0 है, u इज अगेन 0। अब हम लोगों को टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू v बाई u, यहाँ से लिख सकते v बाई a लिख सकते हैं, v बाई a। अगर आप गौर से देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और a इज इक्वल टू g साइन थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। वो दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये वैल्यू अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और g साइन थीटा डिवाइड होगी, यहाँ पे g साइन थीटा डिवाइड होगी, और 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगी। तो g कैंसिल हो गए, वैल्यू g कैंसिल हो गए, वैल्यू अगर यहाँ पर देखें 2h/g डिनोमिनेटर में है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं वैल्यू डायरेक्ट। अब इसका कैलकुलेशन इजीली हमारे पास जो आएगा टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2h/g 1 बाय साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा। So t will be equal to 1 by sin theta under root 2h/g and 1 plus k square by r square। तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आया है टाइम। तो अगर आप गौर से देखें हमारे पास 4 वैल्यूज कैलकुलेट होकर आई। मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, दूसरा वैल्यू अगर आप देखें फ्रिक्शन भी थी उसमें, दूसरा वैल्यू देखें वेलोसिटी, तीसरा वैल्यू देखें, तीसरा वैल्यू एक्सेलरेशन, चौथा वैल्यू अगर देखें तो टाइम। तो अगर मैं फिर से इस वैल्यू को लिखूं, क्योंकि इस पे ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आती है, जेई मेंस में भी आती है, जेई एडवांस में भी आती है, नीट में भी आती है। तो किस तरह के क्वेश्चन होती है, पहले चारों फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, उसके बाद
उस पर जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों के पास आया था वो था मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट विच इज म्यू इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। हर जगह पे k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है, बस एक ही फॉर्मूला में है वो r स्क्वायर बाय k स्क्वायर विच इज म्यू। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। दूसरा, अगर दूसरा फॉर्मूला देखें तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी के लिए थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 बाय k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो वेलोसिटी का वैल्यू अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा वैल्यू थी एक्सेलरेशन के लिए g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। चौथा अगर देखा जाए तो चौथा टाइम के लिए थे। तो टाइम के लिए अगर वैल्यू देखा जाए तो टाइम टू डिसेंड द फॉर डिसेंडिंग द बॉटम पॉइंट टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो चार वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हम लोग अगर बॉडी के लिए लिखें, सबसे पहले अगर हम लोग सर रिंग के लिए लिखें, रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर लिखें, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखें तो ये वैल्यू होती है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर रिंग के लिए 1। अगर हम लोग डिस्क के लिए लिखें, डिस्क के लिए इस वैल्यू को लिखें तो ये वैल्यू होती है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू हाफ, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तीसरा सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर के लिए अगर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखा जाए, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखा जाए तो सॉलिड स्क्वायर के लिए ये वैल्यू आती है 2/5। और फोर्थ आती है हॉलो स्क्वायर, हॉलो स्क्वायर। तो हॉलो स्क्वायर के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो ये चार वैल्यूज हैं। तो अब हम लोग इंक्लाइन वेज पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इंक्लाइन वेज पे अगर देखा जाए तो इंक्लाइन वेज पे इस तरीके से लिया इंक्लाइन वेज पे, और ये हम लोग सर्कुलर शेप वाली बॉडी को लिए हैं। यहाँ से अगर रोल कराया जाए तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन की क्या हुई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर रिंग बॉडी ले तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर रख दो आप 1, तो 112 अंडर रूट gh इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्क के लिए अगर पूछा जाए तो डिस्क के लिए आप ये वैल्यू हाफ रख दोगे। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा जाए तो इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको, 2 ले लेना है वहां पर। अगर सॉलिड स्क्वायर के केस में एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू में 2/5 वैल्यू पुट करना है और ये वैल्यू आ गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्योर रोलिंग के केस में इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ नहीं करना है, अगला बस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर वैल्यू को पुट करना है और इस वैल्यू को निकाल देना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द बॉटम, कौन सबसे पहले पहुंचेगा। अगर हम लोग चार बॉडी लें, रिंग लें, डिस्क लें, सॉलिड स्क्वायर लें, हॉलो स्क्वायर लें, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो अगर टाइम का फॉर्मूला देखो तो अंडर रूट 2gh है जो कांस्टेंट है सारे के लिए, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज वैलिड फॉर बॉडी। तो अगर जिसका भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ज़्यादा है वो ज़्यादा टाइम टेकन करेगा और जिसका कम है वो कम करेगा। सबसे कम है अगर आप गौर से देखें तो 2/5 विच इज 0.4, ये 0.6 के आसपास है, ये 0.5 के आसपास है। तो सबसे कम टाइम सॉलिड स्क्वायर लेगा, सबसे कम टाइम सॉलिड स्क्वायर लेगा जो 0.4 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो टाइम आ जाएगा। और ये क्वेश्चन IIT के एग्जाम में आ चुका है, अगर एडवांस में देखा जाए ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला था कि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझे, डेरिवेशन को समझे। डेरिवेशन इसलिए किया मैंने क्योंकि डेरिवेशन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उससे बहुत सारा बेसिक क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं कि फ्रिक्शन का क्या डायरेक्शन होता है, तो हम लोग ऐसे निकाले थे कि फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगी है, तो उस तरह की चीज़ें कैलकुलेट हुई थी। तो इस वजह से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फिर फॉर्मूला, फिर आप लोग अप्लाई करके जो है इस तरह के